Hello guys, my name is Sachin Kumar. I am the teacher for biology from PPC Group. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, हमने कल बता दिया कि क्या है। आज का आपका मेन टॉपिक है जो कि बहुत अल्ट्रा इम्पोर्टेंट है। उसका नाम है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल कहेंगे या हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम एक ही बात होती है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने समझना क्या है कि कल हमने आपकी क्लास में कराया था कि जो आपका पिस्टिल है उसके 3 पार्ट बताए थे आपके स्टिग्मेस्टाइल ओवरी। तो ओवरी जो है आपका, मैं अगर दिखाऊँ आपको, ये वाला डायग्राम कल बनाया था। तो ये क्या है, आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, नीचे ये स्वेलन पार्ट जो है, फूला हुआ भाग जो है, ये ओवरी है। ठीक, अब ओवरी के अंदर क्या होता है, ये मेगास्पोरेंजियम होता है, यानी कि ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स इन फ्लावर। तो हमको इसके बारे में आज स्टडी करना है पूरा, क्योंकि ये अल्ट्रा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो अब आपको हम सिर्फ इस जो बीच में जो सेंट्रल पार्ट है हम इसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझने के लिए क्या होना चाहिए, आपको ये इसका डायग्राम समझ में आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम आ रहा है तो आपको कोई भी थ्योरी रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1-2 बार डायग्राम बना के देख लेंगे, आप उसे रीचेक कर लीजिए बना के, और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अच्छा, अब डायग्राम बनाने का सिंपल तरीका क्या है, देखो सिंपल आपको एक इस तरीके से बनाना है। मैं बना रहा हूँ, देखो ऐसे कुछ ओवल शेप में खींचना है लाइन, और आपको यहाँ के छोड़ देनी है। कोई दिक्कत किसी को, बन जाएगा ऐसे। मेरे साथ साथ बनाते रहिए रफ पेज पर, कोई दिक्कत नहीं आपको। वहीं पर आपको यहाँ से शुरू करनी है, देखो थोड़ा सा इस तरीके से लेना है, और इसको आपको फिर से पीछे की ओर यहाँ तक ला के छोड़ देना। इसी तरीके से यहाँ इसको मिलाना नहीं है, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आपको इसको फिर से एज इट इज़ उसकी तरह पीछे आके मिला देना है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब फिर आपको दोबारा यही काम करना है, फिर दोबारा से इसी में एक और इस लाइन को मिलाते हुए आपको पीछे की ओर ले जाना है, और ऐसे ही फिर आपको मिलाते हुए पीछे की ओर ले जाना। किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब ऊपर वाले भाग को हम इसमें जोड़ देंगे, इसे गोलाकार पूरा अटैच कर देंगे, सर्कल बना देंगे, बन गया। अब नीचे आपको इसको इस तरीके से एक आउटर एक्सटेंशन दिखा देना है एक, बस जी आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है ओव्यूल का। अब डायग्राम तो बन गया, बट इसकी जो लेबलिंग करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि बिना लेबलिंग के बायोलॉजी में डायग्राम का कोई इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है भैया, कि जो ये जो ओव्यूल है, ये तो पता है आपको कहाँ पर है, ये ओवरी के अंदर है, ओव्यूल है। अब ओव्यूल जो लगा हुआ है किसी भी ओवरी में, जो लगा हुआ ओवरी से, तो ये इस चीज़ से अटैच है। जैसे कि ह्यूमन में फीमेल की बात करूँ तो वहाँ पे प्लेसेंटा से उसके जो फीटस होता है वो अटैच्ड होता है। तो ये लाइक प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको हम कहते हैं फनिकल। क्या कहते हैं? फनिकल। FUNICUL फनिकल। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए फनिकल। और फनिकल जहाँ पे आके आपके ओव्यूल से अटैच्ड होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? फनिकल जो पूरा बाहर एक्सटेंशन है, ये फनिकल है, जिससे अटैच्ड है आपका ओव्यूल जो है, अटैच्ड है आपके ओवरी से। और आपका ये हाइलम वाला पार्ट बोलते हैं इसको, जहाँ पे ये आपका फनिकल आके अटैच होता है। कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम। अब ये जो इसकी 2 लेयर आपको दिख रही हैं चारों ओर, ये क्या है? इंटीग्यूमेंटल लेयर्स हो गई, लेयर हो गई। इंटीग्यूमेंटल लेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे कि आपकी पूरी बॉडी है, बॉडी की हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो लेयर है इंटीग्यूमेंटल लेयर, उसका नाम क्या है? स्किन है। जैसे कि ये इसको पूरी कवर किए हुए हैं चारों तरफ से, तो ये आपकी क्या है? ये दोनों ही आपकी इंटीग्यूमेंट लेयर्स हैं। अब मैं इसको और डिवाइड कर सकता हूँ कि ये भैया आउटर है, और ये वाली इनर इंटीग्यूमेंट। कोई दिक्कत किसी को? अगर आपको आउटर इनर में इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है तो आप इसको केवल इंटीग्यूमेंट लेयर भी लिख के काम चला सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम। अब ये आउटर इंटीग्यूमेंट लेयर होगी, ये इनर इंटीग्यूमेंट लेयर होगी। अब इसके बाद में आपने यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक स्पेस एम्प्टी है। तो ये जो स्पेस बचा हुआ है, ये जो ओपनिंग है, ये जो अपर्चर बचा हुआ है, इसको हम कहेंगे भाई माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल हो गया। अब माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड में, उल्टी साइड में जो ये एरिया होता है, रीजन होता है, इसका नाम है कैलेजा या चैलेजा।
CHALAZ, जो भी आप चाहो चैलेजा बोलो या कैलेजा बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइक्रोपाइल हो गया, कैलेजा हो गया, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे की बात चलती है। अभी आपको पूरा कंप्लीट है। अब बीच में इसमें क्या करना है, आपको फिर से एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि हमने आपको कल भी बना के दिखाया था थोड़ा सा। तो ये ओवल शेप स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका एम्ब्रियो शेक। ये पूरा क्या है आपका एम्ब्रियो शेक के लिए। अभी एम्ब्रियो शेक जो है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे आप 3 सेल्स दिखाएंगे, यहाँ पे 3 सेल्स होती हैं और बीच में आपका न्यूक्लियस होते हैं, वो डबल न्यूक्लियस होता है, वो बाद में बनाएंगे डबल क्यों होता है, बताएंगे बाद में। तो ये स्ट्रक्चर आपको और बना लेना है एम्ब्रियो शेक का। ये सारा स्ट्रक्चर पूरा हमने जो लेबलिंग करी है, ये पूरा किसका है, हमने जो आपका ओवल है उसका आउटर बना दिया पूरा का पूरा। अब इसके इनर जो हमने बनाया एम्ब्रियो शेक का स्ट्रक्चर, इसको पढ़ाएंगे। अब ये जो पूरी ये जो है आपकी सेल बीच वाली, ये क्या आपकी मेन एग सेल, या सिर्फ आप लिख देंगे एग सेल। और बाकी जो ये 2 सेल्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे भैया, सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स माइनिंग मीन्स हेल्पिंग सेल्स होती हैं इसकी, कोई दिक्कत किसी को। वहीं ये तीनों सेल्स को हम क्या कहेंगे, ऊपर वाली 3 जो चैलेजा की ओर हैं, ऊपर वाली तीनों सेल्स को हम कहेंगे एंटीपोडल सेल्स, क्योंकि एंटीपोडल सेल्स है कि नहीं है, एंटीपोडल सेल्स। देखो नीचे की तरफ बात कर लें, जो माइक्रोफाइलेंट में जो तीनों सेल्स हैं, बीच वाली आपकी मेन सेल है, मेन एग सेल होती है। बाकी दोनों जो आपकी सिनर्जिड्स होती हैं, अगर मैं तीनों को बोलूँ तो इसको बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस भी इनको कहा जाता है, तीनों को मिला के। अगर इनको अलग अलग बोलेंगे तो बीच वाले को एग सेल और बाकी दोनों को सिनर्जिड्स कहेंगे, सिनर्जिड्स कहेंगे। क्लियर बात। ऊपर वाले के एंटीपोडल सेल्स, और जो बीच में जो आपके न्यूक्लियस बचे हुए हैं, डबल न्यूक्लियाई जो है, इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, POLAR, पोलर न्यूक्लियाई। गाइस आपका ये 100% कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर ऑफ ओवल, या हम कह सकते हैं मेगास्पोरेंजियम। तो ये जो डायग्राम है, ये टिपिकली आपका एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो होता है, उसमें डबल लेयर इंटीग्यूमेंट लेयर होते हैं। इंटीग्यूमेंट लेयर डबल है, हमने इसमें डबल ही बनाई है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बना के देखना, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। एग्ज़ाम में आपके कॉलेज में भी आएगा, वैसे भी आएगा, तो आपको ये बना के देख लेना है। बाकी मैं आपको नोट भेज रहा हूँ। अब इसमें वर्किंग क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होगी या कुछ और कैसे होगा, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन भाई अब तक आपको ये कम से कम आज ही 2 से 4 बना के देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल क्या करना है आपको, देखो मैं थोड़ा सा रफली फिर से बना देता हूँ। आपको सिंपल ऐसे एक डायग्राम बनाना है, फिर इसके यहाँ से स्पेस छोड़ते हुए हल्का सा एक, इधर भी एक, फिर इस पे छोड़ते हुए हल्का सा सेकंड लेयर को आपको मिला देना, ऊपर बन गया। और इस लेयर से हमको बाहर की ओर एक एक्सटेंशन और कर देना है, ये बन गया। तो ये क्या है आपका फनिकल है। फनिकल क्या है आपका, जिससे कि आपका ये ओवल अटैच्ड होता है आपके ओवरी से, और वहीं पर जिस पार्ट से जुड़ा होता है इसे बोलते हैं भैया हम हाइलम, ठीक है। ये दोनों क्या है, इंटीज्यूमेंट लेयर है, इंटीज्यूमिनेंट लेयर है। ये आउटर है, ये इनर है, लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है आपका माइक्रोपाइल कहलाता है। माइक्रोपाइल जो स्पेस बचा हुआ जो अपर्चर है, इसी के अपोजिट जो पूरा रीजन है ये कहलाएगा आपका कैलेजा। इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपको जो कंप्लीट करना है, इसके अंदर बनाना है आपको एम्ब्रियो शेक, ओवल शेप स्ट्रक्चर बनाना है। दिस इज एम्ब्रियो शेक। अब इसमें 3 सेल्स नीचे, 3 सेल्स ऊपर, बीच में डबल न्यूक्लियस। क्लियर। नीचे वाला पूरा क्या है, एग एपरेटस। ऊपर वाला क्या है आपकी एंटीपोडल सेल्स। अब बीच में आपका पोलर न्यूक्लियाई। एग एपरेटस में जो बीच वाली सेल है वो कौन सी है, मेन एग सेल होती है। और बाकी जो लेफ्ट एंड राइट जो एक सेल्स हैं वो क्या आपकी सिनर्जिड्स लिख देंगे इनको। दैट्स ऑल। आप इतना डायग्राम बना देंगे, इतनी लेबलिंग कर देंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। ओके। अब इसमें इसकी प्रोसेस क्या है वो हम बेटा कल पढ़ाएंगे, उसके लिए थैंक यू। और हाँ, वर्क होना चाहिए रोज़ की रोज़। थैंक यू।